नमस्कार, मैं राजेश पोलखोल बाहुगुणा और आप देख रहे हैं पर्वतवाणी लाइव। पर्वतवाणी लाइव के सभी दर्शकों को नए साल की बहुत बहुत बधाई। और इस नए साल के पहले दिन आप देख रहे हैं पर्वतवाणी लाइव के सभी दर्शकों को नए साल की। चलिए, आवाज़ अब ठीक आ रही है, तो सभी दर्शकों को नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई। 2022 आपके लिए खुशहाली लेके आए। और इस 2022 के पहले दिन इस समय मैं पहुंचा हूं नगर निगम ऋषिकेश के उस कूड़े घर पे जो ऋषिकेश के लिए और आसपास की आबादी के लिए एक मुसीबत बना हुआ था। पिछले 3 सालों में, पिछले 4 सालों में ये जो कूड़ादान है, ये कूड़ा घर है। एक बार कैमरामैन को कहूँगा पूरा नज़ारा दिखाएं इसका। ये पूरा का पूरा जितना बड़ा ये पूरा प्लॉट आप देख रहे हैं, ये पूरा प्लॉट एक पहाड़ का ढेर था। इतना पहाड़ था कि जो आसपास की जो आबादी है और ऋषिकेश की जो आसपास की आबादी है, वो तमाम जनता इससे बड़ी प्रभावित थी, बड़ी परेशान थी। लेकिन यहाँ की जो मेयर है अनीता ममगाई जी, पिछले 3 साल का जो उनका कार्यकाल है, उस कार्यकाल के समय में क्या कुछ इस कूड़ेदान का हुआ है, आज हम उसकी एक रिपोर्ट भी आपके लिए लेके आ रखे हैं, उस पर भी बात करेंगे। और इसी कूड़ेदान जहां पर यह कूड़े का निस्तारण हो रहा है, अनीता ममगाई जी एक प्रेस वार्ता भी कर रही है, वो भी हम दिखाएंगे आपको, उनसे भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं आगे मशीनों में कि ये जो मशीनें आपको दिख रही हैं और इन पे काम चल रहा है, ये क्या क्या मशीनों में क्या क्या काम हो रहा है। सबसे पहले एक भाई साहब मिले हैं, उनसे बात करते हैं। जी भाई साहब नमस्कार, क्या शुभ नाम है आपका? आलोक जी, ये थोड़ा जो ये मशीनें लगी हुई है, एक वो मशीन है, एक ये मशीन है, एक ये मशीन है, इनका काम क्या क्या है? सर पहले तो मैं बताना चाहूँगा आलोक शुक्ला फ्रॉम जेरॉन इंजीनियरिंग और रोल्स वेस्ट मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम, 2 कंपनियों ने मिलकर के इसे काम चालू किया हुआ है। जेरॉन इंजीनियरिंग ने हमारा इक्विपमेंट इंस्टॉलेशन का काम किया है और प्रोसेस हमारा रोल्स मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम कर रही है जी, जिसमें कि हमारा यहाँ पे हम एक प्रोक्लेन यूज़ करते हैं जो आपके मटेरियल को फिटिंग करती है। देन आफ्टर फिटिंग से इंसर्ट करता है हमारा जो मटेरियल, वो हमारा ट्रोमल में आता है। ट्रोमल हमें क्या करता है, इनर्ट आरडीएफ और कंपोस्ट को अलग अलग डिफरेंट पार्ट मतलब कर देता है, सेग्रीगेट करता है। उसके बाद जो कूड़ा है उसमें कपड़ा या बड़े पत्थर आते हैं जिसको हमारे यहाँ मैनुअल सॉर्टिंग करते हैं लोग। उसके बाद फर्दर हमारा पार्ट एक बैलिस्टिक इक्विपमेंट है जिससे हमारा पार्ट क्या होता है, वाइब्रेशनल इफेक्ट के द्वारा पार्ट को अलग करता है, जिसमें कि हमारा छोटे पार्टिकल हैं, इनर्ट है, और जो हल्का पार्टिकल लाइट वेट है वो डेंसिटी फ्लो के थ्रू हमारा आगे बढ़ता है, जिसे हम आप आरडीएफ कहते हैं, जिसे हम रिफ्यूज ड्राइव फ्यूल के नाम से जानते हैं, जो हम फर्दर बर्निंग के पार्टिकल में यूज़ कर लेते हैं। चलिए थोड़ा आगे भी बढ़ते हैं और थोड़ा कैमरामैन को कहूँगा कि थोड़ा आगे आ जाएं। जी थोड़ा आगे आ जाएं। अब नज़दीक से मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो कूड़ा का निस्तारण हो रहा है, ये किस तरह से हो रहा है, क्योंकि पिछले 3-4 सालों में ये आसपास के इलाके के लिए मुसीबत बन चुका था। लेकिन अनीता ममगाई जी का कहना है कि उन्होंने अपने कार्यकाल में इसे बहुत हद तक काबू में कर दिया है। अब देखिए, कैमरामैन को कहूँगा थोड़ा इधर आ जाएं। अब यहाँ से आप देखेंगे ये एक मशीन है, ये एक मशीन इसको बहुत छोटा छोटा करके खाद के रूप में लेके आ रखी है। थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा आगे आ जाएं। ये जो निकल रहा है अब ये क्या चीज़ है? ये कंपोस्ट है। कंपोस्ट है ये। कंपोस्ट जी। अब ये खाद बन गया है जी। अब ये यहाँ से कहाँ जाता है फिर? खाद के लिए हम फीलिंग में ले लेते हैं, जैसे कहीं भरान हो या फिर कहीं खेतों वगैरह में से कंपोस्ट यूज में आ जाता है हमारे जी। अच्छा, वो पीछे वाली मशीन, वो जेसीबी इसको यहाँ डाल रहा है, उसके बाद में 2 फीडर टेबल है, 2 ट्रोमल है हमारे पास। तो वहाँ से क्या है, जो हमारा रॉ मटेरियल है, वेस्ट है, इसको वहाँ से फीड करता है वो। उसके बाद हमारी कन्वेयर लगी हुई है, 2 कन्वेयर लगी है यहाँ पर, और कन्वेयर के थ्रू क्या है, ट्रोमल है हमारा जो कि सेग्रेगेशन का करता है हमारा, जो भी इसमें सेग्रेगेशन के थ्रू ट्रोमल में आके उसके बाद देखिए आप प्रोसेस देख रहे हैं आगे, यहाँ पर एक कन्वर्ट देख रही है हमारी 2 लेबर है। ये जो हमारा CND होता है, जो ये पत्थर बड़े पत्थर आते हैं, इनको यहाँ पर छाट देते हैं अलग। उसके बाद आगे बैलास्टिक एक और प्लांट लगा हुआ है हमारा, देखिए वो सारा इसमें ऐड है। चलिए वो भी देखते हैं। अब आप देख रहे होंगे कि वो जो जेसीबी है, जो आपके घरों का गंदा कूड़ा कचरा, पन्नी वगैरह, कपड़े वगैरह आप नगर निगम की गाड़ी में देते हैं, वो वहाँ से उसमें डाल रहे हैं। उसके बाद वो मशीनों के थ्रू यहाँ आ रहा है और यहाँ से अलग अलग उसको जो है छाना जा रहा है। यानी कि जो कंपोस्ट है, जो खाद है, वो यहाँ आ रही है। इसके अलावा
अगर आप यहाँ देखेंगे, ये आप देखिए, वहाँ से फिर ये यहाँ ये पन्नियाँ वगैरह आ रही हैं, ये आपके घरों का कूड़ा कचरा कपड़े वगैरह हैं, ये सब यहाँ से अलग किया जा रहा है। इसके बाद जो वैसा जो वो है वो सब ऊपर जा रहा है। एक मशीन ऊपर भी लगी हुई है। थोड़ा सा इधर भी आना चाहेंगे, थोड़ा और इधर आ जाओ। तो मैं बहुत करीब से आपको ये रिपोर्ट दिखा रहा हूँ, और ये रिपोर्ट इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि गंदगी हर घर में होती है, कूड़ा हर घर से निकलता है, लेकिन आखिर उस कूड़े का हो क्या रहा है। तो ये सब चीज़ें मैं आपको एकदम ग्राउंड रिपोर्ट से दिखा रहा हूँ। अब जो दूसरी मशीन है, अब जो दूसरी मशीन है वो देखिए, वो यहाँ से चल रही है, और यहाँ ये जो पन्नी वगैरह हैं जो आपके घरों में इस्तेमाल होती हैं, वो सारी यहाँ इकट्ठी हो रही है। अलग अलग चीज़ें अलग अलग जगह पे आपको देखने को मिल रही हैं। और ये सब अनीता ममगाई जी का ये कहना है कि जब ये नगर पालिका थी तो उस समय बड़ी दिक्कतें थी, लेकिन नगर निगम ऋषिकेश जैसे ही बना है उसके बाद में उन्होंने दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ में काम करना शुरू करा है। और उसके बाद में आज परिणाम ये हैं कि बीच इस कूड़ेदान के बीच में वो जो है एक प्रेस वार्ता भी कर रही है। अब थोड़ा सा आपको और दिखाना चाहूँगा, एक बार कैमरामैन को कहूँगा कि थोड़ा विजुअल दिखाएं। यकीन मानिए, आज से काफ़ी समय पहले जब मैं यहाँ आया था तो बड़ा इतना ऊंचा चट्टान था, यहाँ इतनी ऊंची चट्टान थी कि शायद ही कोई हिम्मत न कर पाए कि कैसे इसका निस्तारण किया जाएगा। लेकिन अनीता ममगाई जी, उनके नेतृत्व में और उनके कार्यकाल में मैं आज दोबारा यहाँ पहुँचा हूँ, और आज स्थिति बहुत अलग है। तो जो जैसा है वैसा ही मैं दिखाता हूँ, क्योंकि मेरा नाम राजेश पोलखोल बहुगुणा है। जैसा दिखेगा वैसा दिखाऊंगा। तो एक बार कैमरामैन थोड़ा सा नज़दीक से थोड़ा विजुअल दिखाएं। पूरा आप देखिए, बहुत तेज़ी में काम चल रहा है, और बहुत सारी की टेक्निकल चीज़ें हैं जो अनीता ममगाई जी से हम जानने की कोशिश भी करेंगे। और जितने भी दर्शक देख रहे हैं, एक बार फिर से आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और नववर्ष के पहले दिन आज मैं ऋषिकेश पहुंच चुका हूं ये देखने के लिए कि जनता की कसौटी पर कितनी खरी उतर रही है ऋषिकेश की मेयर अनीता ममगाई जी। तो फिलहाल जो मुझे देख के लग रहा है कि बहुत कुछ काबू हो चुका है। कूड़ा काफ़ी बड़ा अंबार यहाँ लगा हुआ था, और अब मशीनों के साथ साथ में आपके लिए खाद भी यहाँ से बननी शुरू हो गई है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ इस समय। नगर निगम ऋषिकेश का जो कूड़ा निस्तारण केंद्र है वहाँ पर मैं हूँ, और ये पूरी तरह से अब मतलब ये लगा लीजिए कि ये सड़क के लेवल पे आ चुका है। अब यहाँ से ये काफ़ी चीज़ें इन्होंने यहाँ से ठीक कर दी हैं। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इसी जहाँ पे ये कूड़ा निस्तारण हो रहा है, यहीं बीचों बीच अनीता ममगाई जी ने प्रेस वार्ता करी है। उनका पंडाल आप देख सकते हैं, वो यहीं उन्होंने लगाया है। अक्सर प्रेस वार्ताएं बड़े बड़े कमरों में बैठ के होती हैं, आलीशान होटलों में बैठ के होती हैं, लेकिन उन्होंने अपनी प्रेस वार्ता इसी जगह पर करना उचित समझा। तो ये बहुत अच्छी बात है कि जहां आप काम कर रहे हैं, और हमें भी पत्रकारों को भी देखने का मौका मिलता है। अगर ये प्रेस वार्ता होटल के अंदर होती, कार्यालय के अंदर होती, तो शायद हम भी नहीं देख पाते कि आखिर मौके पे हालात क्या है। लेकिन ये अच्छी बात है कि मौके के हालात देखने के लिए अनीता ममगाई जी ने यहाँ पे प्रेस वार्ता रखी है। अपने पिछले 3 साल की उपलब्धियाँ वो जनता के बीच में लेके आ रही है। यह आप देखिए पंडाल पूरा, तमाम उनके समर्थक, उनके जो पार्षद हैं, वो भी कंधे से कंधे मिलाकर उनके साथ में चल रहे हैं, और ये आज यहाँ पहुँचे भी हैं। तो ये तमाम स्थानीय जनता भी है, फूल माला लेके यहाँ पहुँचे भी है। और पहाड़ की एक नारी है, वो लगी है ऋषिकेश को स्वच्छ और साफ रखने में। तो मोदी जी भी कहते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान होना चाहिए, लेकिन कूड़ा आसपास ना फेंके, ये मैं भी कह रहा हूँ। चलिए अनीता ममगाई जी के पास चलेंगे, थोड़ा सा वो फ्री हो जाएं। तब तक एक बार कैमरामैन को कहूँगा कि पूरा दृश्य यहाँ से दिखाएं।
अब अगर यहाँ की आप बात करें तो अब हम यहाँ से पीछे के पहाड़ देख सकते हैं, पीछे के मकान देख सकते हैं। एक समय ऐसा था कि पीछे के पहाड़ नहीं दिखते थे, यही पहाड़ दिखता था। लेकिन पिछले 3 साल में अनीता मंगाई जी ने आज आपको यहाँ से वो पहाड़ दिखा दिए, और सामने देखिए पहाड़ दिख रहे हैं। तो पहाड़ का अंतर है, एक पहाड़ कूड़े का, एक पहाड़ जो आप यहाँ से देख पा रहे हैं। ये सब उन्होंने किया है और मौके से हम आपको दिखा भी रहे। अगर हमारे कैमरामैन दिखाना चाहें, वो सामने के पहाड़ दिख रहे हैं और आसपास के जो मकान हैं, आबादी है, आज वो भी राहत की सांस ले रही होगी। राहत की सांस मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे लिए हवा पानी सबसे ज़रूरी है, और हवा अगर शुद्ध नहीं है तो आप समझ सकते हैं कितनी बीमारियाँ होती हैं। तो अनीता मंगाई जी से बात करेंगे, हम पूछने की कोशिश करेंगे कि दृढ़ इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प के साथ में वो आगे बढ़ रही है। अब कितना और आगे बढ़ेंगी, इस पे भी हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। 2022 के चुनाव भी आने वाले हैं, कहाँ तक पहुँचेंगी, क्योंकि एक सीमित दायरा है उनका और विधानसभा बहुत बड़ी है। तो विधानसभा का हाल क्या है वो आप जानते हैं, हाल क्या है वो क्या बताएं। लेकिन जितना उनका कार्य क्षेत्र है, अपनी उपलब्धियों की मैं बात करूं, उनकी उपलब्धियों की बात करूं तो एक उन्होंने, हम पत्रकारों के लिए बहुत सारी की चीज़ें हैं, उनकी उपलब्धियां हैं इस पे। और अनीता मंगाई जी फ्री हो गई हैं, थोड़ा उनके पास चलेंगे। कैमरामैन को कहूँगा कि थोड़ा सा आ जाएं। तो यहाँ जितने भी उनके समर्थक हैं, पार्षद हैं, आज उनका स्वागत भी कर रहे हैं, और स्वागत हो भी क्यों ना, क्योंकि जिस कूड़े घर पे हम खड़े हैं वहाँ आज खड़े होने की जगह मिल रही है। आज हम सांस ले पा रहे हैं, मैंने मास्क नीचे किया हुआ है, तो आप समझ सकते हैं इसके लिए कम से कम बधाई तो बनती है। मंगाई जी, आपको सबसे पहले बहुत बहुत बधाई कि आपने यहाँ बिना नाक बंद करे खड़े रहने का हमें मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मैं बहुत धन्यवाद भी करती हूँ। और आज नव वर्ष के प्रथम दिन अपनी ओर से संपूर्ण नगर निगम के क्षेत्र से आपको नव वर्ष की परिवार सहित मंगल कामनाओं की कामना भी करती हूँ। आज साल के पहले दिन ही आप यहाँ पहुँच गई हैं। लोग अक्सर पिकनिक मनाने मसूरी जाते हैं, वहाँ फुल हो रखा है, धनौल्टी फुल हो रखा है। आपने अपनी शुरुआत एक ऐसी जगह से करी है जहाँ के लोग राहत की सांस ले रहे होंगे। क्या सूझी आपको 1 तारीख को कि आप जो है 1 तारीख से डट जाएंगे? देखो, पिकनिक आदमी तभी मनाता है खुश होकर जी, और मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है, मेरे लिए पूरी पिकनिक आज यही है, अपने सम्मानित बोर्ड के साथ में, पार्षदों के साथ में, नगर निगम के कर्मचारी अधिकारियों के साथ में, यही मेरे लिए पिकनिक है कि जो असंभव से लगने वाला काम, जो कूड़े का ढेर यहाँ पे 30-35 वर्षों से एक पहाड़ बन चुका था, ऋषिकेश के लिए एक धब्बा बन गया था ये, और नासूर बना हुआ, जहाँ पे कि ये नेशनल हाईवे है, लोग बाहर भी खड़े नहीं रह पाते थे। और आज हमने यहाँ पे इतने अंदर आके प्रेस वार्ता कर रहे हैं, तो असंभव काम हमने पहले भी लोगों से कहा था कि ट्रिपल इंजन आप लगा दीजिए ऋषिकेश में, नगर निगम में भी आप छोटी सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनाएंगे, तो निश्चित तौर पे ट्रिपल इंजन का ही ये कमाल था कि जो असंभव से लगने वाला काम आज संभव हुआ। और नए कूड़े के लिए, उसके निस्तारण के लिए 10 हेक्टेयर भूमि राजाजी नेशनल पार्क की हमको लाल पानी बीट नंबर 1 में मिली है। ट्रिपल इंजन तो बहुत लोगों के पीछे लगा है, लेकिन वो सब 1 तारीख को अपनी उपलब्धियां बताने के लिए नहीं पहुंचे हैं। और मैं एक चीज़ और अच्छी बता दूं, बहुत कम लोग हैं जो ये अपने काम गिनाने के लिए आपके बीच में पहुंचते हैं, उनमें से एक अनीता मंगाई जी भी है। मंगाई जी, ये सफ़र सिर्फ नगर निगम की सीमा तक रहेगा? अगर आपने इतने काम किए हैं तो आपके क्षेत्र की, आपकी विधानसभा की जनता चाहेगी कि आप अपना क्षेत्र बढ़ाएं। बहुत सारे के लोग हमसे भी पूछते हैं कि अगर आप जा रहे हो तो उनसे पूछ के आना कि क्या विधानसभा तक भी जो है उनकी पहुंचेगी, क्या कुछ विचार है आपका? मेरा हमेशा एक काम करने का तरीका रहा है कि जब भी मेरी पार्टी ने, मेरे संगठन ने मुझे जो जिम्मेदारी दी, चाहे उसमें संगठन में रहूं, चाहे इस समय पहली बार मुझे यहाँ पर मेयर का टिकट दिया, और उसमें सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करूंगी अपनी पार्टी का कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा, और आभार व्यक्त करूंगी आपके चैनल के माध्यम से यहाँ की देवतुल्य जनता का, कार्यकर्ताओं का, कि जिन्होंने मुझे इस लायक फिर बनाया है। मुझे जब जब जो जिम्मेदारी मिलती है, मैं महिला मोर्चा की मंडल अध्यक्ष रही, जिला अध्यक्ष रही, तो मैंने उस समय उसी का निर्वहन करा, और निर्वहन ऐसे करा कि महिलाओं की मेरे साथ में 80% 75-80% की पूरी लंबी कतार महिलाओं की चलती थी। जब मैं मेन बॉडी मंडल अध्यक्ष थी
तो हमारे कार्यक्रम सुबह से जो होते थे, उस समय जिस समय मेरे पास जो दायित्व रहता है, जो जिम्मेदारी रहती है, मैं उसी का निर्वहन करती हूँ और पूरे लगन, मेहनत और ध्येय के साथ में करती हूँ। आप एक पहाड़ की नारी भी है, आप पहाड़ी नारी भी हैं और पहाड़ की दशा और दिशा बहुत खराब है। और ऋषिकेश एक ऐसी जगह है जहां पहाड़ का आदमी बहुत आता है, पहाड़ की महिलाएं बहुत आती हैं। ये सवाल बार बार मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि पहाड़ की महिलाओं को आपसे बहुत ज़्यादा क्या कहूँ, मतलब पहाड़ की नारी सोचती है कि क्या पता अनीता ममगाई जी विधायक बन जाएं, विधानसभा में चली जाएं तो हम तय हो सको, कुछ अच्छो न्याय मिल सको। हमारा एम सम बहुत सी हमारी जो दीदी बोले नहीं होते जगह नहीं मिलती। तो इस बारे में आप विधानसभा का जो रास्ता है, वहां पहुंचने का रास्ता, क्या उसकी भी तैयारी आपकी चल रही है या नगर निगम तक ही सीमित रहना? देखो, सबसे पहले तो वास्तव में ये बहुत बड़ा संदेश है मेरी उन बहनों के लिए कि कहीं पे भी मातृशक्ति कमजोर नहीं है, कहीं पे भी हम पीछे नहीं है। मैं जैसे सामान्य महिला एक पहाड़ से चल के आती हूँ, पहाड़ों से, वहाँ पे हमारा पठन पाठन पहाड़ों में, पालन पोषण पहाड़ों में हुआ। शादी के बाद मैं ऋषिकेश आई और ऐसे नहीं है कि मौका नहीं दिया जाता है, हर किसी के अंदर हुनर है, टैलेंट है। जब जब मातृशक्ति को मौका मिला तो तब तब उसने बहुत अच्छा करके दिखाया। और मैं तो एक उदाहरण हूँ सभी के लिए। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं जब गांव जाती हूँ अपने, तो मैं घास भी निकालती हूँ, गोबर भी साफ करती हूँ, चूल्हे पे खाना भी बनाती हूँ। वहाँ के लिए मैं वहाँ की बुआरी हूँ और घर में मुझे वही काम करना है। मेयर मैं ऋषिकेश के लिए हूँ और ऋषिकेश में भी अपनी जनता के साथ में कुर्सी पे बैठे हुए जनता के कामों के लिए उस समय मैं मेयर हूँ। बाकी उसके बाद मैं यहाँ के अपने रीति रिवाजों के साथ में, क्योंकि ऋषिकेश हमारा एक ऐसा गुलदस्ता है, जैसे कि गुलदस्ते का अच्छा गुलदस्ता सजाया जाता है, बाग से अच्छे अच्छे फूलों को चुन के ला के एक प्यारा गुलदस्ता बनाया जाता है, उसी प्रकार से हमारा ऋषिकेश है कि पूरा भारतवर्ष ऋषिकेश में बसता है। तो मैं सब लोगों के साथ में, चाहे वो अपना पूर्वांचल समाज हो, चाहे अपना पंजाबी समाज हो, चाहे अपना प्लेन्स का समाज हो, जो भी समाज है, पर्वतीय समाज है, सभी के साथ में मैं उसी तरह से रहती हूँ। लेकिन 2 बार मैं सवाल पूछ गया और आपने जो है इसको घुमा दिया। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि बहुत सारी की विधानसभा की जनता है, आपकी प्यारी जनता है, ऋषिकेश विधानसभा की जनता है, वो जानना चाह रही कि अगर पार्टी आप पे विश्वास जताती है तो 2022 को लेकर आपकी तैयारी कितनी है? मैं फिर यही कहूँगी कि ये जनता तो मेरी ताकत है और मैं जो भी हूँ इस जनता के बदौलत ही हूँ। यदि सुबह के 7 बजे से और रात के 11 बजे तक मुझे ऊर्जा मिलती है तो मेरी पूरी ऊर्जा ये जनता है और मेरी ताकत भी ये जनता है। और यहाँ पे आप यदि एक तरफा जीत, ऐतिहासिक जीत ऋषिकेश में रिकॉर्ड मतों से यदि किसी ने जिता के भेजा है तो इसी जनता ने भेजा है और हमेशा ये जनता मेरे साथ में खड़ी रहेगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि जब जब मुझे जनता की आवश्यकता पड़ेगी तब तब ऋषिकेश की देवतुल्य जनता मेरे साथ में खड़ी रहेगी। चलिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत देखिए, अनीता ममगाई जी ने इशारों में एक बात कह दी है कि ये जनता है जिन्होंने रिकॉर्ड तोड़ वोटों से मुझे जिताया है। 25,000, 28,000, 2,000 या 3,000 में जीत सुनिश्चित होती है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है उनके लिए इशारा ही काफी है समझने के लिए कि इस समय ऋषिकेश की हवा, ऋषिकेश की फिजा किस तरफ मुड़ रही है। ऋषिकेश विधानसभा के हालात जैसे भी हों, लेकिन यहाँ के जो मेयर हैं अनीता ममगाई जी, उन्होंने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ में, बड़ी नीति और नियत के साथ में ये जो कूड़ेदान है पीछे का, इसको आज इस लेवल पे पहुंचा दिया है कि हम यहाँ नाक बंद करके खड़े हैं। वरना आप इन कूड़ेदानों में चले जाइए, आपको डबल मास्क लगाने पड़ते हैं और मेरे जैसा आदमी अगर यहाँ बिना मास्क के खड़ा है तो इसके पीछे अनीता ममगाई जी है। तो चलिए, अनीता ममगाई जी क्या क्या करेंगी, कैसा कैसा करेंगी, 2022 का सफर कहाँ तक पहुँचाएंगी, कैसे पहुँचेंगी, नहीं पहुँचेंगी, ये सारी खबर पे हमारी पैनी निगाह रहेगी। तो चलिए, अभी के लिए बस इतना ही। और अंत में जितने दर्शक अभी जुड़े हैं वो सभी तई मेरा दीदी बुलाओ तई नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप सभी मास्क जरूर लगा हुआ, कोरोना अभी खत्म नहीं हुई। तो चलिए, अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पर्वतवाणी लाइव।